नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं वीनस विद कम्युनिटी। मैं आपका होस्ट अदनान खान। आज हम जो बात करेंगे वो पाकिस्तान में पिछले दिनों में होने वाले जहानाबाद के वाक़े के बारे में। वहाँ पे जो सुसाइड बमर आए, नो डाउट कि उसको बचाने वाले तो पुलिस वाले थे जो मुसलमान थे, लेकिन इसमें दूसरी एक बात सामने आई है जो बड़ी तशवीशनाक बात है कि वो जब सुसाइड हो गया तो उसके बाद लोगों ने वहाँ पे 2 जिंदा लोगों को जला दिया, ये समझ के कि शायद वो इन्होंने सारा कुछ किया है। फिर कुछ कार के एक्सीडेंट में भी कुछ लोग मारे गए। ये देखना है कि ये जो हमारी इतनी इनटॉलरेंस होगी सोसाइटी में, स्पेशली ये जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, ये बड़ी पीसफुल कम्युनिटी और बहुत ही हर अकोमोडेटिव, जो भी हो जाए ये कहना कि ठीक है पाकिस्तान के साथ हैं, ये जो हुआ इसमें पाकिस्तान का गुनाह नहीं है, चंद लोगों ने किया। ये अब इन्होंने जो किया है, क्या ये भी अब एक सोसाइटी का रिफ्लेक्ट है? ये भी उसी सोसाइटी का हिस्सा हो गए हैं? क्या ये भी दूसरी सोसाइटी के ज़ेर असर आ गए, बजाय इसके कि ये दूसरे लोगों को अपने ज़ेर असर करते हैं कि कैसे पीसफुली कैसे रहा जाता है? इस पर आज हम बात करेंगे, तो देखते हैं हमारे मेहमान क्या कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया वीनस टीवी के लिए, तान साहब के लिए, इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं इन दोनों इवेंट्स को कंडेम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। अब हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि ये क्यों इतना रिएक्शन हुआ, क्यों इतनी इंटॉलरेंस है। तो मैं कहूँगा कि ये नई नहीं है, ये 62 years से भी ज्यादा लग गया है इतनी इंटॉलरेंस को अपीयर होने में। फर्स्ट टाइम जो क्रिश्चियन विलेज जलाया गया था पाकिस्तान बनने के बाद, वो 1951 में कसूर के करीब एक गांव जलाया गया था। अब आप हर दफा एक गांव जलाते हैं, हम इंतजार करते हैं इंसाफ मिलेगा इंसाफ मिलेगा, फिर एक और जला देते हैं, फिर कह दे पुलिस आती है और बड़ा एहसान करती है कि जी भाग जाओ जी, हम आपकी जानें बचाने आए हैं, लेकिन घर छोड़ के चले जाओ, हम जला देंगे। मैं इस बात को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि उन 2 लड़कों को जलाया गया, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने टीवी पे बैठ के कह दिया कि जी ये रिएक्शन नहीं है। ये रिएक्शन नहीं है तो और क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि जी वो क्रिश्चियन लड़के बाहर हल्ला गुल्ला करने गए तो 2 बंदे पकड़ के जला दिए? दैट हैपेंड एज अ रिएक्शन टू समथिंग व्हिच जस्ट हैपेंड एन आवर और सो अगो। और आप ये देखें कि ये सिर्फ आवर और सो अगो की बात नहीं है। राधाकृष्ण में 2 मियां बीवी जिनके 4 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, चौथा बच्चा उस औरत के पेट में था और उसको जला दिया। और देखें कि मैं यकीन ही नहीं कर पाता, इस बात को समझ नहीं पाता कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन जब हम उस इवेंट की जो कोर्ट राधाकृष्ण में हुआ उसको जब देखते हैं कि उनको मारा, हड्डियां तोड़ दी, बहुत फेंका, फिर आग में फेंक दिया, औरत नहीं जल रही तो उसको बाहर निकाल लिया, रुई में लपेट के दोबारा से फेंका। दैट इज द फ्रस्ट्रेशन, है ना? ये वो लोग कर रहे हैं जिनको इंसाफ का या कानून की कोई पासदारी नहीं है। अब जब एक क्रिश्चियन को ये बात बताई जाती है तो वो बड़ा इजीली रेडिकलाइज हो जाएगा। मैं अभी भी अप्रिशिएट करूंगा अपने पादरी साहबान को, अपनी कम्युनिटी को, कि अभी भी आज तक हम फख्र से कह सकते हैं कि इन पिछले 65 ईयर्स में, 67 ईयर्स में आज तक भी एक भी दहशतगर्द क्रिश्चियन नहीं है। ये फर्स्ट वाकया हुआ, लेकिन आप इसको हिस्ट्री समझने की कोशिश कीजिए कि 1951 से आप जलाते आ रहे हैं हमें, अब कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? दूसरी बात ये कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे मुस्लिम भाइयों ने, ये जो पीछे जो पीटीआई के दोस्त बैठे हैं, इन्होंने कहा हम सब पाकिस्तानी है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा आइन कहता है कि कोई नॉन मुस्लिम ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। मुझे पता है मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये इंसाफ है मेरे साथ? मैं पाकिस्तानी हूं, मैं एक मुकम्मल पाकिस्तानी हूं, और मैं इस चीज की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे आइन को फिर से देखा जाए। वो आइन जो कि भुट्टो साहब के दौर में मौलवियों की इन्फ्लुएंस में बनाया गया था, वो आइन ठीक नहीं है। आइन में अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। हर पाकिस्तानी इक्वल पाकिस्तानी है, और मुझे मरते हुए इस चीज का एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं लेसर पाकिस्तानी हूं, और मुझे कभी भी जिंदगी में यह मौका नहीं मिलेगा कि मैं किसी शहर का नाजिम बनूं, मेयर बनूं, या मैं जो है सुप्रीम ऑफिस होल्ड कर सकूं। हमारे फर्स्ट जो मेजर जनरल फौज के बने पीटर जूलियन, वो भी मेजर जनरल पे रुक गए। क्यों? क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्रिश्चियन नहीं बन सकता। अगर ये कहा जाए कि आप पाकिस्तानी हैं, आपके इक्वल राइट्स हैं, आपको सब कुछ,
मेरिट बेस्ड हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जी हम क्रिश्चियन है हमें ऊपर कर दो, मेरिट बेस्ड होना चाहिए। और फिर एक और बात जो मैं आखिरी बात तो मैं खत्म करूंगा कि हम में से किसी ने भी किसी भी मसीही को शहीद नहीं कहा। इन भाई ने कहा कि वो 2 पुलिस वाले जो थे वो शहीद हो गए, वो पुलिस वाले शहीद हो गए, वो जो 7 मियां बीवी मरे वो शहीद नहीं है क्या? शहादत का, और हम लोग नहीं समझ पाते कि शहादत का कॉन्सेप्ट इस्लामी नहीं है। बाइबल शहीदों से भरी पड़ी है, बाइबल में हर जगह जिक्र है कि ये शहीद हुआ वो शहीद हुआ। हम शहादत का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस्लाम के लिए नाफिज कर देते हैं। एक मसीही जब मरता है वो बेशक फौज में मरता है, उसको हम शहीद नहीं कहते। हमारा ऑन ड्यूटी फेडरल मिनिस्टर शहबाज भट्टी मर गया, आज तक उसे गवर्नमेंट में कोई शहीद नहीं कहता। ये क्यों हमें इस बात का, ये अदनान साहब मैं ये कहूंगा कि इतना रिएक्शन या इतनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसलिए है कि हमें इक्वल राइट्स नहीं। ठीक, खुदारा कम से कम सैमुअल ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि हमें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है एज ए पाकिस्तानी। मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ नवर साहब जरा इस पे अपना रिएक्शन दे दें कि क्यों कोई नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, हमने क्यों ऐसा लॉ बनाया है? दरअसल बात यह है जी, बेसिकली अनफॉर्चुनेटली व्हेन पाकिस्तान वाज क्रिएटेड इट वाज क्रिएटेड एज अ मुस्लिम स्टेट, लेकिन इसमें मोहम्मद अली जिन्ना नेवर सेड इट इज गोइंग टू बी अ थियोक्रेटिक स्टेट। ये मौलवियों का मुल्क नहीं है, ना होना चाहिए, ना कभी होगा। इसमें क्रिश्चियंस देखें, हमारे जस्टिस भगवान दास, ही वाज अ हिंदू एज वेल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। क्रिश्चियन पॉपुलेशन तो ज्यादा शिफ्ट नहीं हुई वहां से इधर और इधर से। जैसे इन्होंने कहा कि they were there, they are Pakistanis and they love that country and they are going to stay there. क्वेश्चन ये है कि अगर इट डजंट रियली मैटर, मिनॉरिटी में भी अगर कोई आदमी केपेबल है, जैसे जस्टिस भगवान दास थे, जैसे इन्होंने खुद नाम लिए, फौज में थे और बड़ी जगहों पे, वो हमारे पायलट थे बड़े मशहूर चौधरी, ही वाज क्रिश्चियन एज वेल। तो इसका ये मतलब है कि they are giving us a very very good service, they are just equal Pakistanis. And yes, I agree कि अगर if somebody is capable of becoming a president, he should become a president. There is no harm in it. So we have to look into the law again? Perhaps it should be put in the assembly and assembly में ये देख के कि वाकई ये होना चाहिए। और अगर if somebody is capable, there should not be a barrier, a religious barrier on anybody by saying कि ये Christian है, he can, unfortunately Pakistan में a Christian cannot become a prime minister, cannot become a president, which is very very wrong. It doesn't happen anywhere else in the world. But unfortunately, because Pakistan was created as an Islamic state, perhaps that was a mistake when the constitution was. No, this is another debatable issue. Pakistan was created for Islam or not. We are not discussing this today. Yeah. अदनान साहब आपने खुद ही इस बात की तरदीद कर दी है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक स्टेट के तौर पर मार्ज़ वजूद में नहीं आया था। ये एक आवाज़ थी मिनॉरिटीज़ की कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, इसलिए पाकिस्तान बना था और क़ायद आज़म ने एक जमहूरी मुल्क जो है उसको तश्कील दिया था और अनफॉर्चुनेटली बाद में इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आया। यहाँ पर जो आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं या एक कंसर्न जो मैं कहूँगा देख रहे हैं क्रिश्चियंस का, वो आपके सामने नौजवान हमारे बैठे हुए हैं और संसद ने बड़ी खूबसूरती से अपने जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं कम्युनिटी की, उनको आपके सामने पेश किया है। मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन जो है उसको लेके आना चाहता हूँ कि हमने सारे हालात को तो अपने सामने रखा है, जो हमें मुश्किलात दरपेश हैं बासित मसीह, वो हमारे सामने हैं कि किस तरीके से हमें मार्जिनलाइज किया जा रहा है और किस तरीके से लोग जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि जब भी ऐसे वाक़यात हुए, चाहे वो शांति नगर हो, चाहे वो गोजरा का हो, चाहे वो जोसेफ कॉलोनी का हो, आज तक किसी भी मामले में हमें इंसाफ नहीं मिल सका। एक जो सबसे बड़ा जो बड़े लीडर बिशप जॉन जोसेफ और जनाब शहबाज भट्टी साहब, जिनको शहीद किया गया, गवर्नमेंट ने इंटेंशनली ऐसा सिनेरियो पैदा किया है कि कोई भी जो लीडर है वो इतनी जरूरत ना करे कि वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सके या अपनी आवाज बुलंद कर सके। उसको जरूरी है किसी न किसी तरीके से उसको सीन से हटाया जाए और इसीलिए चाहे वो कामरान माइकल हों, चाहे वो सिद्धू साहब हों, जो भी है, अभी उनकी आवाज़ जो है वो लोग तक नहीं पहुंच रही और वो दुख के बैठे हुए हैं। और हमें बहुत अफसोस है कि उनका नाम तो शायद कामरान माइकल है, लेकिन वो
क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, शायद उनकी अपनी मुश्किलात हैं, आई डोंट नो। लेकिन मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आइंदा के लिए एक ऐसा लाहेअमल इख्तियार किया जाए कि जिसमें क्रिश्चियन मुस्लिम मिलकर बैठें और इस बात का हल तलाश करें कि किस तरीके से एक दूसरे को कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है और आइंदा के लिए इन मसाइल को रोका जाए, ऐसे वाकयात को रोका जाए। और जैसे कि PTI से हमारे जो भाइयों ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको बेहतर किया जाए, कि ताकि जब भी कोई खुदा ना करे ऐसा, ये तो एवरीडे हो रहे हैं वाकया, जब पहले जो वाकयात हुए हैं उनके बारे में कहा गया जी आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर हो जाते हैं। अभी लोगों को फांसियां दी जा रही हैं और उसके बाद भी लोग जो है वो टेररिस्ट जो है वो सामने आ रहे हैं, हमले हो रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि आइंदा के लिए हम इतने ऑप्टिमिस्टिक होंगे, नहीं जी कोई ऐसा वाकया नहीं होगा। टेररिस्ट आर देयर, प्रॉब्लम्स आर देयर, कम्युनिटी इज देयर, लेकिन मिस्तास, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान में इस वक्त आपके कम्युनिटी के नुमाइंदगान हैं जो हुकूमती हिस्सा है, क्या आप उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? देखिए, मैं तो यहाँ बैठी हूँ और मेरे साथ उनका डायरेक्ट मुझ पर उनके एज ए ऑब्जर्वर आप क्या देखते हैं? मैं वैसे बता रही हूँ, लेकिन मेरी जो फैमिली वहाँ पर है, फ्रेंड्स हैं, उन सब ने ये बिल्कुल बबांगे दहल बता दिया कि हमारा, और पादी साहब ने भी जैसे कहा कि उनका नाम तो ज़रूर कामरान माइकल है, लेकिन जिस तरह बाइबल में लिखा है ना कि वो भेड़ों के रूप में भेड़िए, तो काफ़ी सख्त अल्फाज है, लेकिन मेरा उनके बारे में यही ख्याल है। उनको कम्युनिटी का कोई ख्याल नहीं है और इसका भी दोष उन पे नहीं है, क्योंकि ये तो सिलेक्शन हो रही पाकिस्तान में, हमारे नुमाइंदगान की इलेक्शन तो होता नहीं है इस वजह से। और ये सारा कुछ जो अभी आपने पहले बात कर रहे थे कि एकदम से रिएक्शन ये सब ख़त्म हो गया, पहली दफ़ा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पहली दफ़ा पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी ने तंग आकर ये एहतजाज को किया, और उसमें जब हजूम की जो साइकी होती है वो बहुत दफ़ा उससे मुख्तलिफ होती है अगर कोई शख्स अपनी इंडिविजुअल हैसियत में सोच समझ कर कोई कदम उठाता है। तो हजूम जो होता है वो एक बहकी हुई साइकी होती है, और जिसको हमने देखा, जिसका हमें भी बहुत दुख है। और लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि 46 लोगों का नाम दिया गया है क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से हुकूमत की डिमांड पर कि कौन लोग थे जो इस सारे काम में इस जिंदा जलाने वाले और पुलिस को जो हिरासत में ले लिया, तो उन्होंने बंद कर दिया था एक कमरे में थोड़ी देर के लिए कि आप मैच यूँ देख रहे हैं, ड्यूटी पे नहीं है। उसके बावजूद उनसे बहुत ज़्यादा सैकड़ों के हिसाब से लोगों को पकड़ के जेलों में बंद किया जा रहा है। अब अगर आप थोड़ा सा कम्युनिटी की सतह से ऊपर उठ के कौमी सतह पर देखते हैं तो यही हो रहा है, जब से टास्क फोर्स बनाई जा रही है या जब से कमेटीज बनाई जा रही हैं, क्वांटिफाई किया जा रहा है चीज़ों को कि जी हमने इतने बंदे पकड़ के बंद कर दिए। और अगर आप यही करते रहेंगे तो यही काम हमारे साथ थाईलैंड में भी हो रहा है। वो लोग जिनके पास, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो है वो इक्वल शहरी है, हमने कभी भी ये महसूस नहीं किया, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। उसके बावजूद हम अपनी स्पिरिट्स को कभी डाउन नहीं होने दिया और हमने हमेशा पाकिस्तानियत का नारा लगाया और उसके लिए प्रैक्टिकल काम किया है। और जितने लोग का नाम आपने गिनवाया कि जो फोर्सेस में आए हैं या वो बड़े आला दर्जे के ऑफिस तक पहुंचे हैं, उनके पीछे मिशनरी स्कूल्स का हाथ है, जहां उनको थोड़ा बहुत कोई हाथ मिल गया कि चलो हमारी कोई बात सुनने वाला, और उनको तालीम का एक जरिया मिल गया। वरना पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी और खासतौर पर यूहन्नाबाद इंतहाई इम्पॉवरिश कम्युनिटी है और उनके पास जान के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है। तो अगर आप वो भी लेने पे तुल जाएंगे और वो रिएक्शन भी नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप, मेरा ख्याल है कोई प्रैक्टिकल उम्मीद लगाए बैठे हैं। और इससे पहले ना सिर्फ सिविल सोसाइटी बल्कि जो टेररिस्ट हैं उनके लिए भी, और जो भी मजहबी इंतखाब पसंद है उनके लिए भी पाकिस्तान कम्युनिटी एक हलवा कम्युनिटी थी। और मेरा ख्याल है कि अभी जो मार्टिनपुर में, यंगसनाबाद में जो मुजाहरे हुए हैं, वहाँ पर वो ज़िमनी इंतखाबात थे, वहाँ उन्होंने रोक के उनको कहा है, वहाँ पर कोई जानी नुकसान या कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने रिएक्ट किया है। कराची में रिएक्ट किया है, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिएक्ट किया है। ये पहली दफ़ा नेशनल रिएक्शन आया और मेरे लिए दुख के साथ साथ एक तरह की खुशी की भी बात है कि वो लोग जो बहुत सारी अपने दुखों को भुलाने के लिए शराब के नशे में भी डूबे रहते थे, ये भी एक हकीकत है, वो खड़े हो गए और उनको एक एहसास हुआ कि हमारी कम्युनिटी के साथ ज्यादती हो रही है। तो इन सब बातों के ऊपर मैं फिर कहूँगी, मैं पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ मैं एग्री करती हूँ कि ये हुकूमत की कमज़ोरी है और उन्होंने डमी
نمائندے جو ہیں وہ سامنے کر دیے ہوئے ہیں. جب بھی کچھ ہوتا ہے وہ سندھو صاحب یا یہ کامران مائیکل صاحب دکھاوے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, لیکن ان کو تو انہوں نے اندر تک نہیں آنے دیا. اس ری ایکشن میں شکر کریں کہ وہ ان کو زندہ جانے دیا وہاں سے واپس, کیونکہ ان کا کوئی بھی وہ they don't have anything to do with the Christian community. چلیے ہم ان سے پوچھتے ہیں. سیمل آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اب وے فارورڈ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو جو یہ ایک جسے ہم کہتے ہیں بھائی چارے کی فضا, یہ کیسے قائم ہو سکتی ہے اور کیسے مل کے ہم اس کو آگے ملک کو لے کے جا سکتے ہیں؟ شکریہ عدنان. میں نے شروع سے ہی میری کمیونٹی میں بعض اوقات لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی تھاٹ بہت ڈفرینٹ ہے اور آپ پریکٹیکل بات نہیں کرتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی حل ہے جو میں ابھی دوبارہ پرپوز کرنے جا رہا ہوں. بہت دفعہ میں نے ٹی وی شوز پہ اسی بات کو کہا ہے کہ پاکستان میں اگر مسیحی سمجھتے ہیں کہ وہ چینج لا سکتے ہیں تو وہ غلط ہے. چینج ہمیشہ ہمارے مسلمان بھائی ہی لائیں گے. بانٹنے کی سیاست جو ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول, بہت اسٹرانگ پالیٹکس ہے جو کہ ہمیں شاید وراثت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملی ہے. اب ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اگر توہین رسالت کا یا 295C جو ہے اس کا مس یوز ہوتا ہے تو اس میں چینج, ہم بہت پروٹیسٹ کر رہے ہیں, بہت لوگ مرتے ہیں اور اسی وجہ سے کالونیوں کو اور کرسچن کمیونٹیز کو جلا بھی دیا جاتا ہے, لیکن وہ چینج بھی جو ہے وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہی لائیں گے. وائی ناٹ کرسچنس؟ کیونکہ کرسچن سر کوئی بھی قانون میں جب چینج لانے کی ضرورت ہے تو وہ پارلیمنٹ سے, اپر ہاؤس سے, جیسے ہاؤس آف لارڈ جو ہمارا سینٹ ہے وہاں سے پاس ہونا ہے. وہاں پہ کرسچن ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں. ہمارے جو کرسچن نمائندے بھی ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں. جب سلیکٹڈ نمائندے کچھ کر نہیں سکتے تو ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ چینج کر سکتے ہیں؟ جو اس میں نمائندگی ہے وہ بہت کم ہے اگر ہے تو کوئی. چلیے ان سے پوچھتے ہیں ذرا. جی سر, بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہمارے مسلمان بھائی صرف چینج لا سکتے ہیں, تو آئی تھنک یہ غلط ہے. ہم سب نے چینج لا کے دینا ہے پاکستان کو. اور سر اگر ہم یہ رونا سٹارٹ کر دیں کہ یہ صرف مسیحیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے, تو آئی تھنک اس چیز کو تو پہلے سٹاپ ہونا چاہیے. سب سے زیادہ پٹھانوں کے ساتھ ہو رہا ہے پشاور میں, صوبہ سرحد میں, لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں کیا. اچھا میرا ایک پیج چل رہا ہے ذاکر سید ساحل کا, اس پہ میرے 3-4 ایڈمنز ہیں. ایک ایڈمن نے اس میں ایک پوسٹ لکھا تھا وہاں پہ کہ مطلب وہاں بسیوں کے کچھ بندے مارے گئے تو انہوں نے یہ کیا, اور ہم پٹھانوں کی تاریخ آ رہی ہے کہ ہم مر رہے, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. جب میں نے دیکھا, میں نے اسٹرڈے اس کو ڈیلیٹ کیا. میں نے کہا یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ بات ہی نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کی سوچ ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. ہم سارے پاکستانی ہیں اور سب پاکستانیوں کا جانا ایک جیسی حقوق ہے, تو یہ چیز اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں. اور اگین میں یہ بات اگین کر رہا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی جو ہے نا, اس کو ہم نے حل کرنا ہے. کیا اب آپ نے سے وائنڈ اپ کرنا ہے پروگرام کو؟ جی, وے فارورڈ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم کتنا بھی کہیں کہ ہم ایکول سٹیزنز ہیں, ہم نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم پاکستانی اور پاکستان کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان میں پشاور میں جہاں یہ ابھی اس کا ذکر کر رہے ہیں, وہاں پر بشپ منو رومال شاہ وہاں کے بشپ رہے ہیں اور وہاں کی کمیونٹی کے ساتھ. اور پچھلے سال جب وہاں پر یہ دھماکہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے جو 200 سال سے کام کر رہا ہے اور وہاں پر لیس دین 1% کرسچنز ہیں, لیکن وہ مشنری ہاسپٹل ہے 200 سال سے. تو ہم نے پریکٹیکلی پاکستان کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کیا اور آئندہ بھی ہم یہی کرتے رہنا چاہتے ہیں. اور میں سیمسن سے تھوڑا سا اتفاق نہیں کرتی اس بات میں کہ ہم تبدیلی نہیں لا سکتے. ہم نے بڑی تبدیلی لائی ہے, اور جتنے لوگ یہ ہمارے ساتھ مسلم کمیونٹی کے بیٹھے ہیں جو ہماری دل جوئی کے لیے بیٹھے ہیں, میں ان کے شکر گزار ہوں, اور آپ کی بھی. اور یہی تبدیلی ہے کہ ہم نے آپ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا. لیکن یہ بھی ہے کہ ہم حکومت سے بالکل سیٹسفائی نہیں ہے, اور جب تک ایک نظام جو ان پلیس نہیں ہوگا, جب تک صرف شو بازی کے لیے ٹاسک فورس بنے گی, جب تک صرف شو بازی کے لیے ریپڈ رسپانس فورس بنے گی اور اصل میں کام کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کو 3-4 لوگ کنٹرول کر رہے ہوں گے, ہمارا ملک کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا. تھینک یو. جو بھی میں اس موقع پہ جو ہے جنرل راحیل شریف سے گزارش کروں گا کہ کم از کم ان کو اس معاملے میں دلچسپی ضرور لینی چاہیے, کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ایک سازش کے تحت ہوا ہے. ورنہ پاکستان کی کرسچن کمیونٹی جو ہے بہت پرامن کمیونٹی ہے, اور کم از کم ان کو ججوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے. اور تمام ججز جو ہیں, جو جتنے بھی کرسچن جلائے گئے ہیں یا مسلمان جلائے گئے ہیں,
उन क्रिश्चियन माओं को और उन मुसलमान माओं को इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ नजर आना चाहिए। थैंक यू नवाब साहब, आपने हमारे मेहमानों की बातें सुनी। बात यह है कि हमारे जितने भी अंबिया इकराम हैं उनमें से किसी ने हमें तशद्दुद का या वायलेंस का दर्स नहीं दिया, और हम सच्चे नबियों को मानने वाले हैं, फिर हम आपस में अच्छे तरीके से क्यों नहीं रह सकते। सिर्फ इतना कीजिए कि दूसरे की बात को सुनने का हौसला पैदा कर लें और उसको बाद में अपनी बात सुनाएं, जो सही होगा वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। नान खान को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। बाय बाय।